कहा जाता है इसको बैत नूर, नूर का घर। चूँकि मासूम कुम इनके रोज़े की ज़ियारत हम लोगों ने रात में की, वो बीबी जब यहाँ आई तो इसी हुजरे के अंदर 17 दिन तक बीबी थी। दिन में रोज़े रखती थी, रात में सिर्फ इबादत करती थी। 17 दिन तक बीबी, ये मूसा इब्न खजरज का घर था जो लेके आए थे मासूमा को सावा से। मैंने रात में अर्ज़ किया था कि जब आपके काफ़िले पे हमला हुआ तो बीबी ने पूछा था कुम कितनी दूर है, यहाँ से कुम का फासला कितनी दूर है। तो लोगों ने बताया और यहाँ से मूसा इब्न खजरज लेने गए थे उनको, वहाँ से लेके आए, ये उनका घर था। यहाँ घर पे लाए और उसके बाद इस कमरे में उनको मेहमान रखा। यहाँ जब तक मासूमा थी 17 दिन तक, 23 रबीउल अव्वल को आई थी और 10 रबीउल सानी को उनका इंतकाल हुआ। बीबी जब आ रही थी, यहाँ आई जब, तो इनको चूँकि जहर दिया गया था। मूसा इब्न खजरज ने अपनी बीवी से कहा कि इनको दूध पिलाओ, चूँकि जहर है, जहर का असर दूध से कम होगा। कहा घर पे दूध नहीं है। वो गए और जाने के बाद अंगूठी बेच के या जो भी करके दूध का इंतज़ाम किया उन्होंने। दूध का इंतज़ाम किया, उसके बाद बीबी को एक कमरा दिया। ये हिस्सा बाद में बढ़ाया गया है। वो कमरा था, वो घर था, और उधर मस्जिद और इधर इमाम बारगाह है, गोया ये हुसैनिया इसको कहते हैं। और ये हिस्सा बाद में, चूँकि ज़ाहिरीन की तादाद आती जाती है, वो बढ़ती जाती, लिहाजा ये मुसलसल ये हिस्सा बढ़ाया गया। एक चीज़ जो हमारे यहाँ पढ़ी जाती है उसको भी मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि मासूम कुम के सिलसिले में कि इनकी शहादत की तारीख़ आती है, तो जब यहाँ मजलिस होती है तो उसमें कहते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ख़बर शहादत सुन के मासूमा जब कुम आई और बताया गया कि आपके भाई का इंतकाल हो गया, सियाह परचम लगे थे, पूछा क्या बात है, तो कहा आपके भाई की शहादत हो गई। तो बीबी बर्दाश्त नहीं कर पाई और दीवार में या पिलर में सर टकराया और उसके बाद आपकी शहादत हो गई। ये हमारे यहाँ ज़्यादातर पढ़ा जाता है, जबकि असलन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे जब मासूमा यहाँ पहुँची हैं। मैंने रात में अगर मजलिस में जो थे अर्ज़ किया था कि ख़ुद 8वें इमाम दफन के लिए आए थे, और जो ज़ियारतनामा हरम में पढ़ते हैं वो कौन, इमाम ने बताया था। 3 दलीलें मैं याद देता हूँ। अब इसके बाद हिंदुस्तान में अगर कोई ख़तीब या जागिर पढ़ेगा तो उसे पूछिएगा कि आपने ये कहाँ से पढ़ा है। वजह यह है कि हिंदुस्तान में हमारे ये पढ़ते हैं कि मासूमा आई और सियाह परचम देखे। सियाह परचम लगे तो थे, लेकिन सियाह परचम उन भाई भतीजों के एहतराम और सोग में लगाए गए थे जो वहाँ पे सावा में आपके साथ आ रहे थे और शहीद कर दिए गए थे। उनके सोग में सियाह परचम से खूब सजाया गया था, ना कि इमाम रज़ा की शहादत। चूँकि इमाम रज़ा की शहादत की तारीख़ किसी भी किताब में देखिएगा, कहीं भी देखें 202 या 203 है, 202 या 203 हिजरी, जबकि इमाम मासूम कुम की शहादत है 201 हिजरी में है, 201 201 में है। इमाम रज़ा की शहादत मासूमा के तकरीबन 18 महीने बाद है। ये यहाँ की जो पुरानी किताब सबसे तारीख़ खूब, उसके अंदर ये, अलबत्ता किसी भी आप किताब में देखें इमाम की शहादत की तारीख़ साल जो है वो 202 या 203 है, 201 मासूमा की शहादत की तारीख़। उसके बाद आइए, मैंने अर्ज़ किया था रात में कि जब मासूमा की शहादत हो गई तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आए थे दफन करने के लिए, और इमाम आए और इमाम ने आके जनाजा दफन किया। तीसरी जो ज़ियारतनामा हम लोग हरम में पढ़ते हैं वो ज़ियारत 8वें इमाम ने बताया है। 8वें इमाम ने ज़ियारतनामा बताया था कि जब भी आप मासूमा के हरम में जाएं, बहन के हरम में जाएं, तो वहाँ आपको कौन सी ज़ियारत कैसे पढ़नी है। पहले तस्बीह जो बताया है वो तस्बीह के बाद वो ज़ियारतनामा, जब इमाम ज़िंदा थे तब ज़ियारतनामा इमाम ने बताया। अब आइए, मासूम कुम जब यहाँ आई 17 दिन के बाद इसी जगह पे आपका इंतकाल हो जाता है, इसी हुजरे में, ये पुराना कुम, यहीं पे इंतकाल होता है। और यही कि यहाँ की औरतों ने आपको गुस्ल कफन दिया, गुस्ल कफन दिया, जनाजा यहीं से लेके हरम की तरफ चले। चूँकि बीबी ने यहाँ 17 दिन तक इबादत की थी, 17 दिन तक बीबी इसी हुजरे में रही, यहाँ से अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता किया। आप भी यहाँ चाहे तो अगर वज़ू है तो 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ के अपनी भी दुआ मांग सकती हैं, वरना गोशा लेके हम लोग मासूमा के साथ जो लेडीज़ औरतें आई थी आपके साथ, वो अगले मकाम पे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे वो दफन है। और प्लस खुद मासूमा की ज़री के अंदर, बीबी के ज़री के अंदर मासूमा के साथ साथ 3 बीवियाँ वहाँ और मौजूद हैं, जनाब ज़ैनब,
جو امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی تھی. معصومہ ان کی پھوپھی تھی. وہ جب یہاں آئی تو سب سے پہلے معصومہ کی قبر کے اوپر انہوں نے گنبد